Welcome to our World Galaxy Tutorials. सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी हमारे यहाँ पे पार्ट 2 में 10th स्टैंडर्ड्स के पार्ट 2 में जो कि हमारा ज्योमेट्री है, उसमें हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 6.1 से है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसके पहले भी जो क्वेश्चंस उसमें थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए आपको, वो भी बहुत ही इजी हैं। बट मैं इसमें से 4th क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे बताने के लिए। इसमें जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है दैट 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0 and we have to find the value of the sec theta, cos theta, sin theta. We have to find the value of the all these three terms. So at the starting time हम इसको मार्किंग कर लेंगे कि दैट हमें इस 3 टर्म्स के यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है दैट इज द 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। जब इस क्वेश्चंस को लेके हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होना चाहिए दैट 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है। हमारा जो पहला स्टेप्स होगा वो क्या होगा दैट 5 sec theta को हम लोग इसी साइड रखेंगे और ये जो 12 cosec theta दिया हुआ है वो इस साइड से मूव होके इस साइड चले जाएगा। यहाँ पे है तो वो नेगेटिव साइन के साथ में है, जब ये इक्वल टू के इस साइड में मूव हो जाएगा देन इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये 12 cosec theta में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी इसके पहले बताया था कि जब कभी भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेक थीटा है कॉसेक थीटा है, अब मुझे आगे के स्टेप्स क्या करना चाहिए, तो आपका सबसे पहला स्टेप्स इसमें ये होता है कि आप सेक थीटा को कॉसेक थीटा टर्म्स को या फिर जो भी टर्म्स आपको दिया हुआ है आप उसे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 5 इंटू सेक थीटा के प्लेस पे आ जाएगा आपके लिए 1/cos थीटा, ये 12 इंटू कॉसेक थीटा के प्लेस पे आ जाएगा आपके लिए साइन थीटा। ये क्यों आ जाएगा तो उसका रीजन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है बेटा कि सेक थीटा इज इक्वल टू द 1/cos थीटा का फॉर्मूला होता है एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस स्टेप्स में अप्लाई करेंगे। अगेन अब इसके आगे का स्टेप्स हमारे लिए क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ऊपर के टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 अपॉन cos theta that is equal to the 12 1 जा 12 अपॉन sin theta। अब क्या करना चाहिए हमें, तो हमें करना ये चाहिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको एक साइड लेके आ जाओ, जितने भी कांस्टेंट नंबर उसको एक साइड लेके आ जाओ। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि ये साइन थीटा यहाँ से मूव होके इस साइड में आ जाएगा। सो जब ये साइन थीटा मूव होके यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए साइन थीटा। कॉस थीटा के टर्म्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इक्वल टू ये 12 भी ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और ये जो 5 यहाँ पे था ये मूव होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन दैट कि इस स्टेप्स में, यहाँ के इस स्टेप्स में हमने क्या किया है, इसके प्लेस को इंटरचेंज किया है। किसके प्लेस को इंटरचेंज किया है, 5 के प्लेस को हमने इंटरचेंज किया है। किसके साथ में इंटरचेंज किया था, साइन थीटा के साथ में इंटरचेंज किया था, दैट्स ऑल। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू द tan theta। So tan theta is equal to the 12/5। So हमारा एक स्टेप्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चंस में वैल्यू किसका किसका फाइंड आउट करना था, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था सेक थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा का, और हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, tan थीटा की आई है। सो हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पे ये नोटिस करेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला था, क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें tan थीटा और सेक थीटा दोनों एक साथ ही आते रहे। तो आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यस देयर इज द वन फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, ये हमारा फॉर्मूला होता था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो नहीं मालूम है, रहने देंगे। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मालूम है 12/5, हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे लिए फाइनली। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
ये टर्म्स इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में था, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा द होल स्क्वायर। बहुत लड़के बोलते हैं कि सर ये तो स्क्वायर था, और स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो होता है, बट जब नेगेटिव साइन अंदर रहता है तो होता है। यहाँ पे हम लोग ये पूरे टर्म्स को ही, इस पूरे के पूरे टर्म्स को हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड, तो ये जो माइनस साइन रहेगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जाए 25 प्लस 144/25, और ये हो जाएगा हमारे लिए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आप ये टर्म्स कंटिन्यूसली लिखते रहिएगा। सो sec square theta is equal to the 144 plus 25 is equal to the 169/25, that is equal to the sec square theta. So finally जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर का टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ही लेता हूँ, तो sec स्क्वायर थीटा का टर्म्स क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। 169 का टर्म्स इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ द sec थीटा एज 13/5। हमें एक का आंसर तो मिल चुका है। कहाँ से एक का आंसर मिला, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। नाउ व्हाट इज द अनदर क्वेश्चन, दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos थीटा। सो फॉर दैट राइट डाउन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द cos थीटा। इंफॉर्मेशन क्या था कि sec थीटा हमें मालूम था। सो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि sec थीटा इक्वल टू द 1/cos थीटा। ओके, sec थीटा का वैल्यू क्या था, 13/5। 13/5 इक्वल टू 1/cos थीटा। आप दोनों को इन्वर्स कर दीजिए, दोनों का उल्टा कर दीजिए। इसका बड़ा इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, और इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। cos थीटा अपॉन 1 का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए 5/13। सो फाइनली आपको एक वैल्यू और भी मालूम पड़ गई, दैट इज द cos थीटा, वो भी आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया है। अब हम लोग की किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin थीटा का। हमारे पास sec थीटा भी हो गया, हमारे पास cos थीटा भी होगा, अब हमें sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि tan थीटा का वैल्यू तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया ही था। आप मुझे बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू द sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin थीटा की। तो sin थीटा का टर्म्स आप यहीं पर आने दीजिए, sin थीटा इक्वल टू ये cos थीटा यहाँ पे आके tan थीटा के साथ में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म्स हो जाएगा tan थीटा इंटू द cos थीटा। सो tan थीटा का वैल्यू क्या था हमारे लिए, 12/5 हमने फाइंड आउट किया था। 12/5 इंटू cos थीटा का टर्म्स हमारे लिए क्या था, 5/13 हमने फाइंड आउट किया था। 5/13 लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू द sin थीटा। सो फाइनली sin थीटा दैट इज इक्वल टू द, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, एंड यू विल गेट द 12/13 एज अ फाइनल आंसर। सो फाइनली हमारे पास तीनों ही टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है हमने, और तीनों टर्म्स क्या क्या था हमारे लिए, tan थीटा था, और क्या था हमारे लिए, cos थीटा था, सॉरी sec थीटा था, cos थीटा था और sin थीटा था। तो आंसर हम लोग यहाँ पे फाइनली जरा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। sec थीटा दैट इज इक्वल टू द 13/5, cos थीटा दैट इज इक्वल टू द 5/13, एंड sin थीटा दैट इज इक्वल टू द 12/13। और इस वे से हमें इस क्वेश्चन को बेटा सिंप्लीफाई करना था। अगर ये क्वेश्चन इनकेस आपको बोर्ड में आता है तो एटलीस्ट ये 3 मार्क्स के लिए आपको वहाँ पे आएगा बेटा।